डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सदर मोहतरम, सामाईन बज़्म और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के इस पुरवकार तकरीब में मुझे लबकुशाई का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी बैठक की आज दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त ईद के मौके पे हुआ था और उसको भी पूरी तरह से मिराज ने अंजाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम लोग सही सलामत बैठे हुए हैं और शायरी कर रहे हैं। तो इस बात से मुझे शेर याद आ रहा है। मजरूह सुल्तानपुरी का शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मिराज के लिए शेर है, मैं मिराज को नजर कर रहा हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, शायरी, अदब, उससे हटकर थोड़ी बात मैं करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल इस्लामी तारीख पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल और उनके नज़र से इस्लाम। बिल्कुल। बस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ी देर के लिए खामोशी के साथ मेरी बात को सुनें। पिछली नशिस्त में जब बैठक हुई थी तो मैंने शाहीन की बात की थी। आप सभी हजरात को शाहीन ज़हन पे हो गए, तो आज मैं इंशाअल्लाह एक शाहीन से मुलाकात करवाता हूँ। तारिक बिन ज़ियाद, नाम सुना आप लोगों ने? जी जी। तारिक बिन ज़ियाद 8वीं सदी में इस्लाम के बहुत बड़े कमांडर, बहुत बड़े सिपह सालार थे। और अभी का जो आप स्पेन देखते हैं, अभी का जो आप स्पेन देखते हैं, उसको फतह तारिक बिन ज़ियाद ने किया था 710 ईस्वी में। तो 5 अप्रैल 710 ईस्वी था और 7000 सैनिक के साथ तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के जिब्राल्टर में उतरे और उतरने के बाद उन्होंने एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच दिया अपने सिपाहियों से। और फिर क्या किया, जिस कश्ती से वो उतरे थे सारे कश्ती को आग लगा दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? जी जी। आप अगर तारीख पढ़ें तो इससे बड़ी कॉन्फिडेंस वाली चीज आपको कहीं दिखेगा। वो कश्ती से उतरे और उनका स्पीच हुआ, उसके बाद वो सारे कश्ती को जला दिए और फिर ये कहें कि या तो स्पेन में जिएंगे या स्पेन में मरेंगे, वापस घर नहीं जाएंगे। ये था उनका। ये इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा वाक्य है कॉन्फिडेंस के मामले में अगर आप देखें तो। और फिर वो सिर्फ स्पेन को फतह नहीं किए, स्पेन को सारा फतह किए, जिब्राल्टर से शुरुआत हुआ और वो फ्रांस तक गए। उससे पहले इस्लाम यूरोप में नहीं गया था और सिर्फ स्पेन पे एक इस्लामी हुकूमत नहीं आया, आइंदा आने वाला 500 साल का वो मरकज बना, वहीं से खिलाफत चला, जिसको हम लोग खिलाफत उदरुस कहते हैं। उदरुस स्पेन का ही नाम है। और फिर वहां पे जब खिलाफत चला तो 500 साल तक वो खिलाफत चला और वहां पे, हाँ भाई सुनो सलाम, खिलाफत चला। तो उस खिलाफत चलने के बाद वहां पे एक मस्जिद कुर्तबा बना, नाम सुना आप लोगों ने कभी? वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, मस्जिद कुर्तबा। सिर्फ वो एक मस्जिद ही नहीं थी, वो एक यूनिवर्सिटी थी। एज ए यूनिवर्सिटी, एज ए मस्जिद और एज ए लाइब्रेरी वो सबसे बड़ा था दुनिया में। अभी भी यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, पत्थर और पत्थर टाइल्स से बना हुआ, वो दुनिया की सबसे बड़ा इमारत है। तो खिलाफत 1399 में खत्म हुआ स्पेन पे और उस मस्जिद को बदल के फिर चर्च बना दिया गया। मेरा उस मस्जिद को बदल के फिर चर्च बना दिया, नसरानियों के हाथ में चला गया और वो चर्च बन गया।
मस्जिद को दो हिस्सा में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा अभी तक बंद है और एक हिस्सा में चर्च है। लोग अभी भी जाते हैं वहाँ नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। लोग अभी भी वहाँ जाते हैं और नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वहाँ पे पुलिस और वैसा कुछ होता है, जो लोग सजदा करना भी चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। तो ये 13वीं सदी में मस्जिद को बंद किया गया और लगातार आज तक बंद है। मगर बीच में एक इंसान को वो सर्फ हासिल हुआ कि वो उस मस्जिद में जाकर अजान दिया और नमाज पढ़ा। वो कौन थे? डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे। क्या कहना है? देखो, मैं शाहीन से मुलाकात करवा रहा हूँ। पहला शाहीन तारिक बिन ज़ियाद और दूसरा शाहीन खुद डॉक्टर इकबाल है। तो 1936 था वो, और डॉक्टर इकबाल को स्पेन जाना हुआ। वो जर्मनी में रहकर के पीएचडी किए थे। तो जिस प्रोफेसर के अंडर में वो पीएचडी किए थे उनसे उनका अच्छा ताल्लुकात था, तो उन्हीं के जरिए से वो वहाँ पे जाना हुआ। तो उनको सिर्फ मस्जिद में रात में जाने की इजाज़त मिली। तो वो गए और मस्जिद को अंदर से लॉक करने के बाद बुलंद आवाज से वो अजान दिए और 2 रकत नमाज पढ़े। जो मस्जिद 700 साल से ना अजान सुनी थी ना सजदा देखा था, अगर वहां पे अजान दिया गया तो उसका क्या कैफियत है, बड़ा सोचने वाली बात है। और फिर डॉक्टर इकबाल का वो वहाँ पे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। तो एक शाहीन से मुलाकात मैंने करवाया, जो मस्जिद 7 साल आज भी बंद है। तो ये बाबरी मस्जिद ये अकेला नहीं है, जिधर जाओ तो एक बाबरी मस्जिद दिखेगा, चाहे वो मस्जिद कुर्तबा हो, मस्जिद अक्सा हो, 1000 मस्जिद ऐसे हैं। खैर, तो ये जो वाक़या था यूरोप में मुसलमान और इस्लाम का इंटर हुआ। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दी अज़ानें कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। दश्त तो दश्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो दोस्तों, कुछ शेर हैं वो मैं सुनाना चाहूँगा। डॉक्टर इकबाल के कुल्लियात इकबाल में से कुछ मुंतखब किया हुआ शेर है, जो सिर्फ एक नौजवान के लिए। क्या बिल्कुल एक मुंतखब किया हुआ। अभी जो पढ़े आप उसको दोहरा देते तो बेहतर रहता, दिल की बात थी। अच्छा, वो शिकवा वाला। शिकवा में डॉक्टर इकबाल ने कहा कि दस्त तो दस्त थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। क्या कर दिया मुसलमान? ये शिकवा है, इसको अगर एक बार पढ़ा जाए जवाब शिकवा तो क्या बहुत ऊंचा, बहुत मयारी कलाम है। तो खैर, डॉक्टर इकबाल का कलाम आप सुनेंगे जी। गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकीन से, कंशफ के फरोमाया को शाही से लड़ा, कहारियों गफ्फारियों कुद्दूसियों जबरूत। अल्लाह ताला का 4 नाम है और ये मुसलमान का 4 सिफात है। कहारिया मतलब होता है सबको अपने बस में करने वाला, गफ्फार मतलब होता है बख्शने वाला, और कुद्दूस मतलब पाक होता है, और जबरूत मतलब अजमत बुजुर्गी वाला होता है। तो कहारियों गफ्फारियों कुद्दूसियों जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। ये सारे शेर में एक नौजवान के लिए कह रहा हूँ, बस समझ लीजिए कि आपके लिए कह रहा हूँ, आप सुने बस। ये राज किसी को नहीं मालूम कि लेकिन, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। आईन जवा मर्दा हक कोई ओ बेबाकी, आईन जवा मर्दा हक कोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। The law of fearlessness, the land of God don't know foxiness। जो अल्लाह के शेर होते हैं वो चीटिंग करने नहीं आता उनको, वो चीटिंग नहीं करते, बेपाक अपने उनका एक रूल होता है, वो चलते चलते हैं उस रूल पे। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, आईन जवा मर्दा हक कोई ओ बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई।
नौजवान को कह रहे हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के कारवां और भी हैं। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। कोई अंदाज कर सकता है उसके जोर बाजू का, मर्द मोमिन नौजवान, कोई अंदाज कर सकता है उसके जोर बाजू का। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तकदीरें, गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें न तकदीरें। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान। ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, ये आप, कोई दूसरा नहीं। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व इयाज़। गजनी का राजा था महमूद गजनवी और उसका खादिम था जिसका नाम था इयाज़। तो ये बराबरी का इक्वालिटी का जिससे बड़ा और कोई बड़ा सबूत नहीं मिलेगा कि आका और गुलाम एक साथ नमाज के वक्त खड़े हो जाते हैं। ये बराबरी जो इस्लाम देता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व इयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये शेर आप बारंबार सुने होंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका तफसीर में थोड़ा सा दोस्तों, इंसान के रग में जो है सदा दो नफ्स, एक आपको अच्छे कामों का हुक्म देता है और एक बुरे कामों का। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं कि वो जो बुरा नफ्स है उसको मारो मारो कुचल के दबाते जाओ। ऐसा करने से जो अच्छा नफ्स है वो ऊपर आता है, वो बुलंद होता है। तो इकबाल कह रहे हैं कि जो खराब नफ्स है उसको मारो, उसको इतना दबा दो कि तुम्हारा एक अच्छा नफ्स है जो तुम्हारा खुद ही है वो बिल्कुल ऊपर निकल जाए और फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। आप घबराएंगे, आखिरी शेर। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोतही। डॉक्टर इकबाल कह रहे हैं, बड़ा ये आखिरी शेर है, इसको सुने आप। एक परिंदे से फरियाद कह रहे हैं, परिंदे के बहाने हम उम्मतों से फरियाद कह रहे हैं कि ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी। तुमको कोई पंचर का दुकान खोल लियो, गुमटी खोल लियो, फिर तुम खुश हो गए। वैसा रिस्क से अच्छा है मौत। यार तुम बड़े बड़े काम करने के लिए बनाए गए हो, आसमान में उड़ने के लिए बनाए गए हो, हुकूमत करने के लिए बनाए गए हो। तो वही कह रहे कि ताइरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। शुक्रिया।